मिडिल ईस्ट में जहां युद्ध विराम की गुंजाइश थी, तो वहीं कहीं ना कहीं ये उम्मीदें अब टूटती हुई नजर आ रही। इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो वही अब ईरान को एक और तगड़ा झटका लग गया है। दरअसल हाल ही में सीरिया भी विद्रोह की आग में झुलस रहा है। इजराइल के अभियान के बाद सीरिया में ईरान समर्थित असद सरकार के खिलाफ विद्रोहों ने बड़ा हमला कर दिया है। सीरिया में विद्रोहों ने देश में सरकार के खिलाफ बीते कुछ सालों में अपनी सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले विद्रोहों ने सीरिया के सबसे दूसरे बड़े शहर एलेप्पो पर कब्जा करा, तो वही विद्रोह का आतंक यही नहीं रुका। फिर विद्रोहों ने देश में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि असद अपने परिवार सहित देश छोड़कर भाग गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें, विद्रोहों ने सीरिया में वरिष्ठ ईरानी सैन्य सलाहकार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के ब्रिगेडियर जनरल को भी मार गिराया था। विद्रोहों ने राष्ट्रपति अल असद को बड़ा झटका देते हुए राजधानी दमिश्क में अब कब्जा कर लिया है। साथ ही विद्रोहों ने सरकारी टीवी नेटवर्क पर भी कब्जा कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद विमान में सवार होकर किसी अज्ञात स्थान के लिए रवाना हो गए। इससे पहले शनिवार को सरकार ने उस रिपोर्ट्स का खंडन किया था जिसमें अल असद दमिश्क से भाग गए। ऐसा कहा गया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि सीरिया में बांग्लादेश जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। शनिवार की सुबह ढाका में इस्कॉन मंदिर में कुछ लोगों ने आग लगा दी थी। आग लगाए जाने से एक मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई और पर्दे जल गए। भारत विदेश मंत्रालय के हवाले से एक खबर आई है कि सीरिया में करीब 90 भारतीय मौजूद हैं। भारतीयों की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए भारतीय दूतावास संपर्क करने के लिए कहा गया है। 90 भारतीयों में 14 भारतीय यूएन के संगठन के लिए सीरिया में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कहां गए राष्ट्रपति अल असद। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद विमान में सवार होकर किसी अज्ञात स्थान के लिए रवाना हो गए। इससे पहले शनिवार को सरकार ने उन रिपोर्ट्स का खंडन किया था कि अल असद दमिश्क से पहले भाग गए। राज्य समाचार एजेंसी ने ये कहा था कि वो दमिश्क में ही है और राजधानी से अपना काम कर रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति का सटीक ठिकाना अज्ञात है और कथित तौर पर उन्हें कई दिनों से नहीं देखा गया। हाल ही में सीरिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने भी सीरिया में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और ऐसे वक्त में सभी को अपनी जान का खास ख्याल रखने के आदेश तक जारी किए हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।